Good morning to all of you. Today we read chapter Changes Around Us of class 6. देखिए चेंजेज अराउंड अस क्लास 6 में एक चैप्टर है ये। हम लोगों के चारों तरफ बहुत तरह के चेंजेज होते रहते हैं। मैनी टाइप के आपने देखे होंगे, हमारे चारों तरफ चेंजेज होते रहते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, कोई छोटा बच्चा है वो बड़ा हो जाता है, छोटा पौधा आपने लगाया बड़ा हो गया, सीड आपने लगाया वो क्या हुआ, उसका जर्मिनेशन हो गया। ठीक इस तरह से बहुत सारे चेंजेज होते रहते हैं। घर में जैसे सब्जी है, सब्जी को पहले वेजिटेबल्स को पहले क्या करते हैं, ग्रीन ले आते हैं, फिर उसकी कटिंग करते हैं, कट करके फिर उसको बनाते हैं, ये एक चेंज हो गया। मिल्क चेंज इनटू द कर्ड, कर्डलिंग में चेंज हो गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास साइकिल है, रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में वो बार बार भीगती है तो उसमें रस्टिंग होने लगती है। तो ये सब तरह के बहुत सारे चेंजेज हम लोग अपने आसपास देखते रहते हैं। तो ये जो चेंजेज हैं इनको टाइप्स ऑफ चेंजेज में डिफरेंट चेंजेज में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला जो आपका चेंज है, टाइप्स ऑफ चेंज में 5 टाइप में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो चेंज है फास्ट एंड स्लो चेंज। अब फास्ट चेंज क्या है, जैसे कोई चीज तुरंत इंस्टेंटली हो जाए तो इसको हम फास्ट चेंज में रखेंगे। फास्ट चेंज की अगर हम बात करें, जैसे पेपर बर्न करना, ये फास्ट चेंज है। आपने गैस जलाई तुरंत जल गई, ये फास्ट चेंज है। आपने पटाखे दगाए, पटाखे तुरंत लग जाते हैं, ये फास्ट चेंज है। तो इस तरह के वो चेंजेज जो तुरंत जल्दी से इंस्टेंटली हो जाते हैं उनको हम फास्ट चेंज कहते हैं। एक्सप्लोजन, किसी भी चीज का एक्सप्लोजन हो रहा हो, फास्ट चेंज है। ठीक है, तो इसको हम जैसे कार है, कार में आपने क्या किया, पुश किया, स्विच ऑन किया, जैसे ही दबाया स्टार्ट हो गई, ये क्या है, फास्ट चेंज है। कार अभी तक बंद थी, स्टार्ट हो गई, ये फास्ट चेंज है। स्लो चेंज में क्या आता है, स्लो चेंज में वो आते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता हो। जैसे सीजन चेंज होने में, रेनी सीजन से कोल्ड सीजन आने में टाइम लगता है, 2-3 महीने का। ऐसा नहीं कि आज जो है रेनी सीजन है कल कोल्ड सीजन आ गया, नहीं। तो ये क्या है, ये स्लो चेंज है। मिल्क चेंज इनटू द कर्ड, इसमें टाइम लगता है। जैसे मिल्क से कर्ड में अगर चेंज करना हो तो 3 to 4 आवर या 5 आवर का टाइम मिनिमम लगता है। तो ये क्या है, ये स्लो चेंज में आएगा आपका। इसी तरह से हम लोगों की ग्रोथ है, हम लोगों की जो ग्रोथ है ये भी स्लो चेंज में आती है। जर्मिनेशन है, ये स्लो चेंज है, 3 or 4 डे का टाइम लगता है। आपने देखा होगा जैसे फ्रूट्स है, मान लीजिए कि आपने एक मैंगो का प्लांट लगाया, मैंगो में एक फ्रूट आया छोटा सा, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो करके 2 or 3 मंथ्स में बड़ा हो पाता है, पूरा फुल साइज का होता है। तो ये क्या है, ये स्लो चेंजेज हैं। तो इस तरह से आपने देखा फास्ट चेंज एंड स्लो चेंज। नेक्स्ट वन इज द पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। अब देखिए पीरियोडिक चेंज किसको बोलते हैं, जो टाइम टू टाइम हो, टाइम टू टाइम हो। जैसे पीरियोडिक चेंज में अगर हम आपको बताएं तो पीरियोडिक चेंज में जैसे हमको ये पता है कि अप्रैल मंथ से लेकर के और जून मंथ तक खूब ढेर सारी गर्मी पड़ती है, खूब गर्मी पड़ती है। तो ये क्या है, ये हर साल घूम के आती है, रोटेशन है ये चेंज है। जैसे डे होगा, डे के बाद क्या आएगा, नाइट आएगी, डे नाइट डे नाइट डे नाइट, ये चेंजेस चलता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक पीरियड के बाद दूसरा आएगा, फिर वो उसका पीरियड बीतेगा, फिर तीसरा आएगा, फिर उसका पीरियड बीतेगा, फिर तीसरा आएगा। तो ये एक तरह का पीरियोडिक चेंज है। पीरियोडिक चेंज को अगर हम और अनदर लैंग्वेज में बोलें तो इसको हम साइक्लिक चेंज भी बोलते हैं। पीरियोडिक चेंज को साइक्लिक चेंज भी बोलते हैं। क्यों, जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे डे की स्टार्टिंग रख लें, यहाँ से डे स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ से हमारी नाइट स्टार्ट होती है। ठीक, इसको अगर हम लें तो डे होगा, फिर नाइट होगी, फिर नाइट की स्टार्टिंग शाम हो गई, फिर ये मॉर्निंग हो गई, मॉर्निंग से ये डे रहेगा, फिर इवनिंग हो जाएगी, इवनिंग से फिर ये पूरी नाइट कंप्लीट होगी, फिर डे आ जाएगा। तो इस तरह से एक साइकिल बनती है, इसीलिए हम लोग इसको जो पीरियोडिक चेंज है इसको हम लोग साइक्लिक चेंज भी कहते हैं। अब ये नॉन पीरियोडिक में क्या आता है, ऐसी कोई भी चीज जो सडन होती हो, जिसमें कोई भी पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब सेम टाइम के बाद नहीं आता। जैसे आपका किसी भी चीज़ का एक्सप्लोजन है, किसी भी जैसे हम मान लो गैस जलानी, हमने गैस जलाया, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि एक टाइम के बाद गैस जलाएं। या मान लीजिए हमें कार से कहीं जाना है, ये भी जो चेंजेज हैं ये कैसे चेंजेज हैं, ये पीरियोडिक चेंज, ये नॉन पीरियोडिक चेंजेज में आएगा।
ठीक है। जैसे रेनी सीजन अगर हम बात करें, रेनी सीजन की अगर हम बात करें तो ये तो पीरियोडिक में आएगा, लेकिन आप देखते हैं कभी कभी ठंडी में भी रेन होने लगती है, गर्मी में भी रेन होने लगती है, तो सडन रेन होना ये क्या है, ये नॉन पीरियोडिक चेंज है। आपने देखा होगा ज्वालामुखी, ये क्या है, कभी भी आ जाता है। साइक्लोन है, कभी भी आ जाता है। साइक्लोन का कोई टाइम फिक्स नहीं। अभी आपने देखा इधर से अरब सागर में तूफान आया, फिर उधर से बंगाल की खाड़ी से आ गया, कोई इसका टाइम फिक्स नहीं है कि इस महीने में आएगा या इस दिन आएगा। कभी सितंबर में आ जाता है, कभी जून में आ जाता है, कभी अगस्त में आ जाता है। तो ये क्या है, ये नॉन पीरियोडिक चेंज है। नेक्स्ट आपका आता है नेचुरल एंड द मैन मेड चेंज। देखिए जो भी चीज़ें नेचुरली होती हैं उनको हम नेचुरल चेंज बोलते हैं। जैसे हम लोगों की जो ग्रोथ है कैसी है, नेचुरल चेंज है, इसमें हम जबरदस्ती नहीं बढ़ा सकते। प्लांट्स की ग्रोथ है, ये नेचुरल चेंज है। इसी तरह से जैसे डे एंड नाइट है, नेचुरल चेंज है। रोटेशन ऑफ द अर्थ नेचुरल चेंज है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ नेचुरल चेंज है। रिवोल्यूशन ऑफ द मून नेचुरल चेंजेज है। ये सब नेचुरल चेंज में आता है। अब मैन मेड चेंज क्या होता है, मैन मेड चेंज होता है जैसे एक प्लांट है, उस प्लांट की कटिंग करके अपनी चेयर बना दिया, ये है आपका मैन मेड चेंज। ऐसी भी चेंज जिसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं मैन मेड चेंज। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। देखिए रिवर्सिबल चेंज क्या है, रिवर्सिबल चेंज है जैसे आपका वाटर था, जैसे आपका वाटर है, वाटर को क्या किया आपने, कूल किया, दैट इज चेंज इनटू द आइस, और आइस को फिर से क्या किया आपने, थोड़ी सी हीट दे दी, दैट इज चेंज इनटू द वाटर। तो इस चेंज को क्या बोलेंगे, दिस चेंज इज नोन एज द रिवर्सिबल चेंज। दिस चेंज इज नोन एज द रिवर्सिबल चेंज। अपनी पुरानी पोजीशन को फिर से गेन कर ले, दैट टेक टू और रियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, मिल्क चेंज इनटू द कर्ड, मिल्क चेंज इनटू द कर्ड, ये क्या है, ये है आपका इरिवर्सिबल चेंज। घर में खाना बनता है, जैसे वेजिटेबल है, वेजिटेबल को आपने क्या किया, पका लिया, राइपन कंडीशन में चला गया, अब उसको रॉ मटेरियल में नहीं चेंज कर सकते, दैट इज द इरिवर्सिबल चेंज। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द खाने की जो थिंग्स हैं वो जो यूज करते हैं वो इरिवर्सिबल चेंज से ही बनती है। जैसे आपका रॉ मैंगो है, चेंज इनटू द राइपन मैंगो, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। तो इस तरह से ये हो गया आपका इरिवर्सिबल चेंज। लास्ट में वन आता है द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता। फिजिकल चेंज क्या होंगे, जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। जैसे आपने सॉल्ट है या शुगर है, आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट और शुगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया, कोई न्यू सोल्यूशन नहीं बनेगा। अगर आप चाहें तो उसको वार्म करिए, गैस पे रखिए और उसका वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, उसके जो बेस है, आपकी जो बेस है, बाउल का बेस है, उसके बेस में आपको सॉल्ट और शुगर मिल जाएगी। तो ये इस तरह से फिजिकल चेंज है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे आपने पेपर फाड़ डाला, फिजिकल चेंज है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज वो है जिसको हम, केमिकल चेंज को एक तरीके से ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। केमिकल चेंज में है जब हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है, जैसे मिल्क चेंज इनटू द कर्ड, नया प्रोडक्ट बना, इसको बोलेंगे केमिकल चेंज, इसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, राइपन ऑफ द मैंगो केमिकल चेंज है, रॉ वेजिटेबल चेंज इनटू द राइपन वेजिटेबल केमिकल चेंज। तो ये इस तरह से इन सब में क्या होता है, ये केमिकल चेंज है। ऐसा चेंज जिसमें हम फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, ये एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो ये इस तरह से आपके जो 5 चेंजेज हैं, ये आपके 5 चेंजेज हैं जो हमारे तरफ चारों तरफ चेंजेज हो रहे होते हैं, चेंजेज अराउंड अस, दैट इज द डिवाइड इनटू द 5 टाइप्स ऑफ द चेंजेज। देखिए हमने इसको 5 में किया, बट ये है 2-2 के पेयर हैं ये, और ये पेयर कैसे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है, फास्ट स्लो, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, नेचुरल मैन मेड, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेज। ये इस तरह से एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द चेंजेस, डिफाइन ईच। आपको क्या करना होगा, सबको इस तरह से डिफाइन करना होगा, सबके एग्जाम्पल लिखने होंगे। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में 8 मार्क्स वाले में आता है या 7 मार्क्स वाले में आता है तो इस तरह का आपका चेंज देखने को मिलता है। नाउ वी रीड प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल चेंज। देखिए
हम लोगों ने सारे चेंजेस पढ़े, उसमें केमिकल चेंजेस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगी वो केमिकल चेंज की ही मिलेंगी। और ये जो केमिकल चेंज है ये एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज है, इट इज़ द टाइप ऑफ द इरिवर्सिबल चेंज। मतलब इसको अगर हम बोलें तो ये इरिवर्सिबल चेंज और केमिकल चेंज मोस्टली आपको सेम एग्जाम्पल दोनों के मिलेंगे। जहाँ पर केमिकल चेंज होगा वहाँ पर इरिवर्सिबल चेंज भी होगा। फर्स्ट होगा चेंज इन द हीट एंड द टेम्परेचर। देखिए जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है तो वहाँ पर हीट जनरेट हो रही होती है और टेम्परेचर रिलीज हो रहा होता है। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, अगर आप लकड़ी जलाइए तो आसपास का जो टेम्परेचर होता है उसके नियर अबाउट जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, और वहाँ हीट रिलीज होती। देखो जब हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर जाहिर सी बात है चेंज होगा। और कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी कि जहाँ पर इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है, इन्वायरमेंट कूल हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप एक ग्लास वाटर लीजिए और उसमें 3 to 4 स्पून जो है ग्लूकोन डी डालिए और ग्लूकोन डी डाल के उसको आप ग्लास को टच करिए। पहले वाटर टच करिए और उसको डालने के बाद वाटर टच करिए। लेकिन वाटर ग्लास में कैसा लेना है, कोल्ड वाटर नहीं लेना है, नॉर्मल वाटर लेना है। तो आपको फील होगा कि ग्लास स्लाइटली कोल्ड हो गई है। तो ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि जिसमें ये जो हीट है वो हीट इन्वायरमेंट से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जिससे इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है, जिससे वो इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे आइस क्यूब है, अगर आप एक रूम है, एक रूम को चारों तरफ से लॉक कर दीजिए, ठीक, और उसके बाद बीच में किसी टब या किसी चीज में करके आइस क्यूब रख दीजिए, तो जो रूम है, जो आपका इन्वायरमेंट है रूम का, वो धीरे धीरे करके कोल्ड हो जाएगा। क्योंकि जो आइस है वो क्या करेगी, इन्वायरमेंट से रूम की जितनी हीट है वहां से वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। तो हीट जब एब्जॉर्ब कर लेगी और वो धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगेगी, तो जो इन्वायरमेंट है वो कोल्ड हो जाएगा। तो क्या हुआ कि जो केमिकल चेंजेज है उसमें फर्स्ट जो चेंज दिखता है हमें हीट और टेम्परेचर का दिखता है। दूसरा आपका होता है चेंज इन द कलर। अगर कोई भी केमिकल चेंज होता है तो वो कलर चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा रा मैंगो और राइपन मैंगो, बेस्ट एग्जांपल, रा बनाना, राइपन बनाना, आप देखें कि दोनों के कलर में चेंज होता है। रा मैंगो जो है कैसा होता है, ग्रीन कलर का, राइपन मैंगो ऑरेंज कलर और येलो कलर का। इसी सेम प्रोसेस में जाए तो बनाना है, आपका पपाया है, गुआवा है। गुआवा में देखिए जब स्टार्टिंग में वो रा होता है तो ग्रीन होता है, बट ये है कि जब वो राइपन कंडीशन में चला जाता है, व्हेन द रा गुआवा चेंज इनटू द राइपन गुआवा, दैट इज चेंज इनटू द ग्रीन टू व्हाइट इज ग्रीन। ओके, चेंज इन द ऑर्डर, उसकी स्मेल में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, मिल्क, आप आंख पे पट्टी बांधिए, ठीक है, और आपको कोई घर में दे, 2 बाउल में करके दे, एक में मिल्क दे और एक में आपको कर्ड दे, और आप उसको देखे बिना स्मेल करिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कर्ड है और ये स्मेल है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्मेल में डिफरेंस आ जाता है। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसकी जो स्मेल होती है उसमें डिफरेंस आ जाता है और वो चेंज हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ द गैसेस, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहां पर गैस का फॉर्मेशन होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे इनो का पैकेट है, आप एक ग्लास वाटर लेते, इनो का पैकेट डालते तो उसमें बहुत सारे इफरसेंस निकलते हैं, इफरसेंस बुलबुले निकलते हैं। वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि केमिकल चेंज हो जा रहा था। केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है, किसी किसी में दिखता है, किसी में नहीं दिखता। यहाँ पर ये एग्जांपल हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि हाँ कोई गैस निकल रही है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करिए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करिए तो आप बोतल दूर रखिए, ऐसे रखिए और उसकी स्मेल लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से हल्की हल्की कोई गैस निकल रही है। क्या है वो? क्योंकि वहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है, कि जहाँ पर केमिकल चेंज होगा वहाँ पर स्मेल आएगी। और एग्जाम्पल, जैसे रेनी सीजन में आप देखिए जगह जगह पर बहुत सारी लीव्स कलेक्ट रहती हैं। जब लीफ फॉल टाइम आता है उस समय कलेक्ट रहती है। रेनी सीजन में क्या होता है, वो जो है सड़ने लगती है, स्पॉइल होने लगती हैं, तो उसमें से बहुत बैड स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर भी केमिकल चेंज हो रहा होता है। प्रोडक्शन ऑफ द लाइट, कैंडल बर्न होता है तो हमें लाइट मिलती है। कैंडल की जो बर्न प्रोसेस है उसमें केमिकल चेंज भी हो रहा होता है और फिजिकल चेंज भी हो रहा था, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, फिजिकल चेंज है, लेकिन बर्निंग ऑफ द वैक्स क्या है, ये केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ
केमिकल चेंज। तो ये इस तरह से इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने आपको बताया कि जो केमिकल चेंजेज हैं उसमें किस तरह के और सारे चेंजेस को इंक्लूड किया गया है, किस तरह से हम देख सकते हैं कि केमिकल चेंज है। ये इसमें इसलिए इंक्लूड किया गया है कि जब आप 7th क्लास में जाएंगे तो वहां पर आपको केमिकल चेंज नाम का एक चैप्टर मिलेगा। केमिकल चेंज एक चैप्टर होगा, उसमें और ज्यादा चीजें बताई जाएगी। फिर केमिस्ट्री में ये चेंजेज यूज में आते हैं, इसलिए यहां पर आपको इसको हमने बताया केमिकल चेंजेज। अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड हीट। हीट और मैटर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। जब हीट इंक्रीज होगी या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर हीट गेन करेगा तो उसमें क्या चेंजेज आएंगे, उसके टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, उसकी पोजीशन में क्या चेंज आएगा, उसकी साइज में क्या चेंज आएगा, उसके शेप में क्या चेंज आएगा। इसी को हम हीट से जब रिलेट करके देखेंगे तो इसी पॉइंट को बोलेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड हीट। आइए देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड हीट। जैसे एक अगर हम सिंपल सा देखें तो अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। अगर उसमें ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक पोल है, इन दो इलेक्ट्रिक के पोल के बीच में ये जो वायर होते हैं ये इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से गए हुए वायर होते हैं। क्यों इनको स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं रखा जाता, क्यों इसको एक बिल्कुल टाइट नहीं रखते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो नियर अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन है। हमने अभी पढ़ा कि जब गर्म होगा तो एक्सपेंशन होगा, कूल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको बहुत टाइट करके बांध देंगे, अगर हम इसको पूरे फुल टाइट करके बांध देंगे तो जब कोल्ड सीजन आएगा, ठंडी का सीजन आएगा, विंटर सीजन आएगा तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। और कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, अगर मान लीजिए इस तरह से है और ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा तो वायर कहाँ हो जाएगा, वायर बीच से ब्रेक हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो कट हो जाएगी। इसीलिए इस वायर में थोड़ा सा क्या किया जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा इसमें लोच रखा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ढीला बांधा जाता है, जिससे अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो तो टाइट हो जाए और एक्सपेंशन हो तो थोड़ा सा नीचे चला आए। तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल है। दूसरा आपने देखा होगा कि ट्रैक जहां पे चल रहा होता है, ट्रैक की दो ट्रैक के बीच में जहां पे दो ट्रैक ऐड हो रहे होते हैं, इसके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। गैप क्यों रहता है कि जब टेम्परेचर 50 डिग्री होगा तो जो रेल का ट्रैक है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि मेटल है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एक्सपेंशन होगा तो ट्रैक टेढ़ा हो जाएगा। तो अगर वो थोड़ा सा गैप इसलिए रखते हैं कि जब ट्रैक बढ़ेगा तो वो उस स्पेस को क्या करेगा, फिल कर देगा। तो हमारा जो ट्रैक है वो टेढ़ा नहीं होगा, हमारी जो रेलगाड़ी है वो पटरी से नीचे नहीं जाएगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, डीरेल्ड नहीं होगी। और ठंडियों के सीजन में क्या करते हैं, उसमें एक छोटा सा साइज का गुटका रखते हैं, वो डाल देते हैं तो वो स्पेस फिल हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल। अगर किसी ने तांगा देखा हो घोड़े वाला, या पहले के टाइम का रथ देखा हो, तो ये जो डिजाइन बनी होती है ये होती है लकड़ी की। ये जो डिजाइन बनी होती है ये होती है लकड़ी की। ठीक है, इसके ऊपर एक आयरन की इसके ऊपर एक पतली सी पट्टी जैसी लगी होती और इसके ऊपर एक पतला टायर सा चढ़ा हुआ होता है। अगर किसी ने देखा हो, नहीं देखा हो तो ध्यान से देखना। तो इसके ऊपर एक टायर से, ये जो मेटल की पट्टी होती है हमेशा ये जो वुड का बना हुआ होता है इससे छोटी बनाई जाती है, इससे साइज में छोटी बनाई जाती है। फिर इसको इसके ऊपर लपेटते कैसे हैं, इसके ऊपर लपेटते ऐसे हैं कि इसको खूब गर्म करते हैं। जब गर्म होगा तो क्या होगा, इसकी साइज बढ़ जाएगी तो इसके ऊपर इसको लगा देंगे और फिर जब ठंडी होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब उसको गर्म किया तो एक्सपेंशन हुआ तो साइज बढ़ गई। तो हमने क्या किया, ये जो व्हील है इस व्हील के ऊपर उसको फिट कर दिया। फिट करने के बाद क्या किया, रख दिया, ठंडा होगा। और जब वो ठंडा होगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या करेगा, वो जो लकड़ी के व्हील्स हैं जो उसमें स्पोक्स लगे हैं उनको कस के होल्ड कर लेगा और चारों तरफ से जब वो होल्ड कर लेगा तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा और ये जो है ये बाहर नहीं भगेगा, लूज नहीं रहेगा। तो जो रथ है या जो तांगा है वो अच्छी तरह से चल पाएगा। तो ये भी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का यूज है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हीट, जब भी हम हीट करते हैं
तो मैटर के साइज पे इफेक्ट पड़ता है, मैटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मैटर का साइज बढ़ जाता है, उसके शेप में चेंज आ जाता है, और जब हम ठंडा करते हैं तो भी शेप में चेंज आता है। तो इसकी यही है इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड द हीट। और अगर हीट इंक्रीज होगी हीट इंक्रीजेस तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। और अगर आपका हीट डिक्रीज होगी, हीट डिक्रीजेस देन कॉन्ट्रैक्शन। अगर हीट डिक्रीज होती है तो कॉन्ट्रैक्शन, हीट इंक्रीज होती है तो एक्सपेंशन। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर और हीट अप्लाई होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू टू एवरीवन।